नमस्कार। बात आपकी न्यूज़ में। मैं धर्मराज बंजारा। अंता विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। बीजेपी से मोहरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया वही निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा मैदान में है। लगभग त्रिकोणीय मुकाबले को देखने को मिल रहा है। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर सभी पार्टियों से मान मनवार के लेकर सभी समाज, सभी जातियों का समीकरण बिठाने के लिए सभी अपने अपने कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। इन्हीं की चर्चा करते हुए आज बड़गांव में पहुंचे हैं पूर्व विधायक गंगापुर सिटी से मान सिंह जी गुजर। अभी सर नमस्कार। जय माता दी की। क्या ना बड़गांव के अंदर आप सबका जिस प्रकार से बंजारा समाज का जो मान सम्मान मिला उसके लिए मैं पूरी सरदारी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। 28 तारीख से मैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हूँ, चाहे अंता हो, चाहे सीसवाली हो, चाहे मांगरोल हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के मोहरपाल सुमन का जिस प्रकार से एक बयार है, निश्चित रूप से अब की बार कमल पुनः खिलेगा। कांग्रेस पार्टी का एक आरोप रहता है हमेशा, बीजेपी पार्टी लगभग 2 साल में जो भी सरकार बनी है उसमें अभी तो कोई कार्य नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के प्रत्याशी का सवाल है, पूरे राजस्थान में इस बात का हल्ला है कि भ्रष्टाचार के मामले में वो व्यक्ति जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, चारों तरफ हल्ला है। जहाँ तक भाया का जो भ्रष्टाचार है वो चारों तरफ उसकी गूंज है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और देश में जो सुशासन दिया है, हो सकता है कुंवरपाल से कोई छोटी मोटी कमी रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समान रूप से काम करने का काम किया है, सब जगह सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। एक बार बहुत बड़ी बात सुनने को मिली है, इस बार क्या यहाँ से विधायक जो मोहरपाल सुमन अगर जीतता है तो क्या उसे मंत्री पद मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कोई भी पद मिल सकता है। निश्चित रूप से अंता को पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है और हम पुनः उम्मीद करते हैं कि आने वाली हमारे जो जैसे ही चुनाव जीतने के बाद में मोहरपाल सुमन बनेंगे तो मोहरपाल सुमन सरकार का हिस्सा बनेंगे। जी सर, धन्यवाद। समाज के बंधु, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा एमबीसी समाज का चौथा स्तंभ बंजारा समाज अंता विधानसभा में अपना वजूद रखता है और आप अपनी राजनीतिक ताकत के बल पे, सामाजिक ताकत के बल पे यहाँ अपना व्यापार करते हो, अपनी राजनीति करते हो, सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता हो, इसकी हमको आपको खुशी है। आपने जो समाज के मान सम्मान की बात की है, हम सामाजिक न्याय के शुरू से क्रांतिकारी और समाज के सामाजिक न्याय के प्रोदा के रूप में कर्नल साहब के साथ में काम किया है। आप सबका मान सम्मान रहे, ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आपने जो समाज की मांग कही है, चूंकि अभी चुनाव का समय है, इस समय किसी प्रकार की घोषणा नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के बाद में आपकी इस बात को अक्सर से हम पूरा कराएंगे और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पार्टी में हो। माननीय वसुंधरा, माननीय सांसद दुष्यंत सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री, किसी भी प्रकार की कोई भी बात होगी। ये साथियों, ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अंता विधानसभा क्षेत्र को ये मौका मिला है और एक सामान्य प्रत्याशी मोहरपाल सुमन जो आपका बीच का कार्यकर्ता है, उसको यहाँ से टिकट मिला है। मैं पिछली 27 तारीख से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, हमारा चुनाव मैनेजमेंट है, जनता का जो लगाव है, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ कि यहाँ से मोहरपाल सुमन जीतेगा और मोहरपाल सुमन आने वाले समय के अंदर राजस्थान सरकार का हिस्सा होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब ने आज जिस प्रकार का निर्णय लिया है, चारों तरफ से विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की एक बयान चल रही है, निश्चित रूप से मोहरपाल सुमन और कमल यहाँ से खिलेगा। आगामी 2 दिन के अंदर, 2 दिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वसुंधरा राजे जी का, सांसद दुष्यंत जी का रोड शो है
आप सब भी उसका हिस्सा बने और अपनी ओर से पूर्ण रूप से उनके स्वागत से लेके, विश्वास से लेके उस बात को करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर राजस्थान में सरकार अभी बीजेपी की है, दिल्ली में बीजेपी की है, कोई भी काम होगा तो सरकार से होगा। प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के किस्से, जिस प्रकार की उसकी हालत है, जिस प्रकार का उसने भ्रष्टाचार किया, जनता में भारी रोष है उसके खिलाफ। अन्य किसी का कोई मतलब नहीं है भाइयों, इसलिए मोरपाल सुमन को जिताएंगे। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मैं आपका आभारी हूं कि आप सबने ये जो निर्णय किया है कि मोरपाल सुमन को वोट देंगे। मैं निश्चित रूप से आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा और माननीय वसुंधरा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके निर्णय से अवगत कराऊंगा, आपकी समस्या से भी अवगत कराएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।